दोस्तों, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें डॉग से डर नहीं लगता, यानी कुत्तों से डर नहीं लगता। और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कुत्तों से डर लगता है। वे कुत्ते अगर सामने रास्ते में दिखाई दे जाएं तो वे या तो रुक जाएंगे या रास्ता बदल कर निकलेंगे या भयभीत होकर के निकलेंगे। और जिनको डर नहीं लगता वे सीधे उसकी अनदेखी करते हुए निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि कुत्तों के स्वभाव के बारे में जाना जाता है कि कुत्ते जब भौंकते हैं और सामने से आते हैं तो बचाव कर लिया जाता है, और ना डरने वाले तो बिल्कुल बचाव कर लेंगे। लेकिन यदि आप निकल गए और पीछे से कुत्ते ने काट लिया तब क्या करेंगे? उसमें चाहे कितना ही ना डरने वाला व्यक्ति हो, उसको भी काट सकते हैं। फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, यह सब बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? हमारे जीवन में आसपास में जितने भी शत्रु हैं, शत्रुता रखते हैं, आप उनसे बच सकते हैं, सावधान रहते हैं। आपका वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि आप अलर्ट हैं। उनकी हर गतिविधि से अलर्ट हैं और पहले ही अपनी योजना बना लेते हैं कि शत्रु क्या करने वाला है, आप उसके लिए बचाव कर लेते हैं। परंतु यदि आप शत्रु को ही ना जान पाए और उस डॉग की भांति हो जो पीछे से काट ले, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसका कहीं पर कोई बचाव नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ऐसे शत्रु कौन होते हैं और उनसे कैसे बचें? दोस्तों, दरअसल वे शत्रु आपके साथ, आपके जो मित्र हैं उनके साथ ही मिलजुल कर रहा करते हैं। अंदर उनके कुछ और चल रहा होता है और आपके साथ मिलते हैं तब भी आपके साथ मीठी मीठी बातें किया करते हैं। पर दोस्तों, उनकी मीठी बातों के पीछे उसमें कुछ ना कुछ ऐसी जहर की मात्रा होती है जो धीरे धीरे करके आप समझ नहीं पाते और आपको पॉइजन दे दिया जाता है। वे इतनी मीठी बातें करेंगे और करते करते आपको बहुत बड़ा धोखा दे देंगे जिससे आप जीवन में नहीं उभर पाएंगे। फिर आप जीवन भर भी प्रयास करें ना तो जीवन भर उस धोखे से नहीं बच पाएंगे और आपके लिए वह जो मित्र के रूप में है वह सबसे बड़ा शत्रु होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आप अपने शत्रुओं से तो रक्षा कर लेते हैं। पैसा और प्रेम, दो चीजें तो विशेष रूप से इसमें देखी गई है कि यदि आपने किसी अपने ऐसे बने हुए मित्र को अधिकांश मात्रा में पैसा दे दिया, तब वह आपको न लौटाएगा और आपको उस पैसे का भुगतान या उस पैसे की भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा, आपका जीवन रुक जाएगा। एक तो इस प्रकार के ये शत्रु हुआ करते हैं, इनसे आप बच सकते हैं दोस्तों। ये बड़े खतरनाक हुआ करते हैं। कभी भी इस प्रकार ऐसे मित्र पर भी, चाहे घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र हो, वह उस पर पैसों के बारे में इतना बड़ा विश्वास ना करें कि जो बड़ी पूंजी हो और आपको उसका इतना बड़ा नुकसान हो जाए कि आप उसे जीवन भर कवर ही ना कर सकें। ऐसे लोगों से सावधान रहें।
जिस प्रकार भी पैसे के लेन देन की बात आती है तो बड़ा ही सोच समझ करके यदि देना भी पड़े तो सूक्ष्म मात्रा में इतना दें कि मेरे पास तो यही है। वह आपको लाख कोशिश करेगा कि आप वहां से कर सकते हैं, आप वहां से कर सकते हैं, वह आपको 10 रास्ते बताएगा दोस्तों, लेकिन उसके झांसे में नहीं आना है और उससे बच लेना है। यदि इस प्रकार के शत्रुओं से आप बच गए तो जीवन आपका सुरक्षित हो जाएगा, जीवन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिनको आप आज शत्रु बता रहे हैं ना, वे भी पहले कोई ना कोई आपके मित्र रहे होंगे दोस्तों, आंख उठा करके देख लेना। दूसरा है प्रेम। दोस्तों, आप किसी से भी प्रेम करते हैं, चाहे वह कोई स्त्री है, पुरुष है, या कोई भी आपका घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र है, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, उसके बारे में आपका अगर अत्यधिक प्रेम है तो अपने दूसरे दोस्तों को किसी को न बताएं। यदि आपने किसी दूसरे दोस्तों को अपने को बता दिया तो समझ लेना दोस्तों कि वह प्रेम तो खत्म होगा ही होगा, और आप दोनों में भी इतनी आपस में नफरत पैदा करवा देंगे वो कि आप दोनों भी फिर से शत्रु बन जाएंगे। अपने घनिष्ठ प्रेम को किसी के सामने ना बताएं। आपने अपना घनिष्ठ प्रेम किसी से भी रखना हो तो रखें। दोस्तों, ऐसा बहुत बार देखा गया है, आप किसी भी स्त्री से, पुरुष से प्रेम करते हैं या उनसे घनिष्ठता है, आप किसी भी लड़की से या कोई भी आपकी शादी नहीं हुई है और आप मान लिया जाए कि किसी से प्रेम ही करते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं या जीवन बसाना चाहते हैं, आपने किसी ऐसे दोस्त को बता दिया जो दोस्त आप में ही शामिल रहते हैं, वे होते तो शत्रु हैं लेकिन दोस्त बनकर रहते हैं। आपने यदि ऐसों को बता दिया तो वे आपकी पीठ पीछे इस प्रकार से बुराइयां करनी शुरू कर देंगे, इस प्रकार की बातें, कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि वह प्रेम संबंध कब टूट गया और आप जीवन में मायूस हो जाएंगे, जीवन में रिक्तता आ जाएगी और जीवन में सदा चिंतित रहने लगेंगे और आपका हर काम में, किसी काम में मन नहीं लगेगा। दोस्तों, किसी को भी अपना गुप्त रहस्य न बताएं। आपकी यदि कोई कमजोरी है तो आप अपनी कमजोरी को अपने तक सीमित रखें और उस कमजोरी से बाहर आने के लिए स्वयं ही प्रयास करें। यदि स्वयं ही प्रयास करेंगे तो उस कमजोरी से बाहर निकल करके आप एक बोल्ड व्यक्ति बन जाएंगे और आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि आपने अपनी कमजोरी को किसी को बता दिया या अपने उन दोस्तों को में भी अपनी कमजोरी को जाहिर कर दिया कि मेरी कमजोरी क्या है, तो दोस्तों वे आपकी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाएंगे। इस प्रकार के जो मित्र हैं, जो शत्रु का काम करते हैं, और वे आपकी कमजोरी से इतना फायदा उठाएंगे कि आप उस कमजोरी का जब वो जग जाहिर कर देंगे तो आप उसी में आत्मग्लानि में डूबने लग जाएंगे और आप जीवन में कभी भी उभर नहीं पाएंगे। कमजोरी को दूर करना तो दूर, आप अपनी सामान्य अवस्था में भी जी नहीं पाएंगे। दोस्तों, 3 बातें मैंने आपको बताई है। पैसों के बारे में सावधान, अपने प्रेम के बारे में सावधान, और अपनी कमजोरी को दोस्तों किसी को ना बताएं, अपनी कमजोरी से स्वयं बाहर आएं। यदि इस 3 बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो समझ लेना आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। जीवन में अगर कोई शत्रु हैं भी तो आप उनसे बेहतर रूप से मुकाबला कर सकेंगे और आप जीवन में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। दोस्तों, बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन मेरा काम है
कि यदि आप की थोड़ी थोड़ी बातें भी मेरी समझ में आ जाएंगी तो मैं चाहता हूं कि आपको भी जीवन में रास्ते मिलने लग जाएं, क्योंकि आप हमारे अल्टीमेट ज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको सही रास्ते पर ले चलूं। अच्छा लगता है दोस्तों तो किसी को भी बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।